जय गुरु जी संगत जी, प्यारी संगत को जय गुरु जी। और संगत जी, आज का जो सत्संग है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। जो संगत नहीं मानती कि हमारे साथ ऐसा नहीं हमारे हम इतने दुखी हैं, हमारे दुख दूर कब होंगे, तो ये अंकल का सत्संग सुनिए तो आपको जानेंगे कि अंकल ने कैसे कैसे कठिनाइयाँ सही हैं, उसके बाद गुरु जी ने कैसा चमत्कार किया उनके साथ और कैसी कृपा की और कैसे गुरु जी ने मेहर की। और संगत जी, पहले आप सुनिए सत्संग, उसके बाद आपको एक ऐसी कथा सुनाएंगे जो पापी से पापी आदमी भी होगा ना, उसके पाप भी पल में दूर हो जाएंगे। और पल में दूर कैसे होंगे वो आप कथा सुन के आपको मालूम होगा लास्ट में। और लास्ट में आपको ऐसा एक तरीका बताऊंगा, जो आदमी दुखी है, जिसका काम नहीं बनता, जो काम काज से दुखी है, उसके लिए रामबाण इलाज है। और गुरु की कृपा आज ही हो जाएगी आपके अंदर। और गुरु खुद आपको पूछेगा, बता तेरी रजा क्या है। गुरु पूछेगा कि तुझे क्या चाहिए और आपने करना क्या है, वो भी बताऊंगा। और सिंपल सी ट्रिक है, तो आपको उसको करना है। आपको गुरु की कृपा होगी, गुरु पल में ही आपको उसका असर होगा। और आप जो भटकते रहते हैं इधर उधर, वो भी भटकना आपका बंद हो जाएगा। आपको किसी से फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद ही करना है और पल में करना है। बस क्या करना है, थोड़े दिनों में आपको गुरु की कृपा होगी। देखिए, गुरु कृपा करता है। हमें कभी कभी क्या होता है, हमें जो है ना, कोई चीज़ का तरीका नहीं आता। हर चीज़ का एक तरीका होता है, हर चीज़ का करने का तरीका होता है, जिससे गुरु कृपा करता है। मगर हमें आता ही नहीं वो काम करना, तो इसीलिए हमें कैसे करना है। और वो कथा सुनाएंगे लास्ट में, उस कथा से भी आपको कुछ ज्ञान मिलेगा, गुरु की कृपा होगी। पहले सुनते हैं अंकल का सत्संग। उस सत्संग में ऐसी महत्वपूर्ण बात है, आपको भी गुरु की कृपा होगी। और संगत सत्संग पूरा सुना करें, और सत्संग पूरा सुनते हैं आपको ज्ञान मिलता है और आपकी समस्या भी दूर होती है। और आपको मेरा चैनल थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, सत्संग अच्छे लगते हैं, जो नई संगत है उनके लिए छोड़ो, जो वो सब्सक्राइब लाइक शेयर कर ले, आपको पैर पर कहते हैं नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ऑल बेल आइकन में जाकर और गुरु की कृपा होगी और पैर पर सत्संग मिलते रहेंगे। और आपको कुछ भी अच्छा लगता है, ज्वाइन बटन में जुड़ जाइए। मैं आने वाला हूँ अमृतसर में, एक महीने बाद आऊँगा। तो जिसको भी ब्लेसिंग चाहिए तो मुझे कांटेक्ट करें मेरे नंबर पर, और गुरु की कृपा आपको होगी, गुरु की मेहर होगी। नंबर पर कनेक्ट करिए, आपको पूरी जानकारी दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना। चलते हैं सत्संग सुनते हैं अंकल का, फिर आपके बात करेंगे और एक कथा सुनाएंगे जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा और गुरु की कृपा होगी। कैसे होगी वो पूरा डिटेल में बताएंगे। चलिए सुनते हैं अंकल का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी ਦਾ। गुरु जी ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਫਰਵਰੀ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ YouTube ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਜੁੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਬਰਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਕਰਾਂ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਕਿਰਪਾ, ਬਰਕਤ ਹੀ ਬਰਕਤ ਅਤੇ ਵਧਾਈਆਂ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲਣੀ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਰਵਰੀ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ YouTube 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਨੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਵੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦਵਾਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਘਰ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਰੁਕ ਗਿਆ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ। ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਸੀ।
ਤੇ ਸਿਹਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਿਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਿਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਚ ਕੇ ਕੁਝ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੈ ਬੜੀ, ਤੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹੇ, ਸੁਣੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨੇ, ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਟੈਰੋ ਰੀਡਿੰਗ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ। ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਦਾਸ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਜਾਪ ਕਰਦਾ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਐਸੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਟੈਰੋ ਰੀਡਿੰਗ ਸੁਣਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਵੇਖ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ, ਅਤੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਦੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗੋਲਡਨ ਚਾਂਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੇਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸਰ ਕਰ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਡ੍ਰਿਪ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸੈੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਾਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਈਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਸ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਨਵਾਂ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜੇ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰੈਗਰੈਂਸ ਆਉਂਦੀ ਗੁਲਾਬ ਦੀ, ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੋਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਕਬੂਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ 2 ਕਬੂਤਰ, ਮੈਂ ਛੱਤ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਸਾਡੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਦੋਨੋਂ ਕਬੂਤਰ। ਅਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਰੈਗਰੈਂਸ ਮੈਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਹਾਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ 10 ਦਿਨ, ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਫਰੈਗਰੈਂਸ ਆਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ,
ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਬਸ ਉਹ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨੇ। ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਪਹੁੰਚ, ਤੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਤੰਗ ਹੈ ਬੜਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਬੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਭੇਜਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜੀਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਰੂਪ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਢਾਇਆ, ਛੋਟਾ ਪਾਕਟ ਸਾਈਜ਼, ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਦੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਦੇ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਬਣਾਈਦਾ, ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਲੋਟਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ। ਔਰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਛਕਦਾ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਜੁੜਿਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਲਿੱਤੇ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ। ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ, ਪਹਿਲੇ ਆਸਾਰ ਬਣੇ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਮੇਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ YouTube ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਲਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦੇ ਬੜੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਸੇਜ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ YouTube 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟੈਰੋ ਕਾਰਡ ਰੀਡਿੰਗ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਟੂਣੇ ਟਪਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਾਣੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੁਣ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਦਵਾਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿਹਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਬਸ ਜੋ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਮੰਗਦੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ, ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਨਾਲ ਛਤਾਰਦੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਸ਼ਟ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਲੰਘ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਸੀਂ ਉਤਨਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰਨ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਵੀ ਕੱਟਣ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸੁੱਖ ਬਖਸ਼ਣ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਇਆ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਦੇ ਨੇ, ਦਰਗਾਹੀ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ, ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ
कि सानू इस किचड़ विचों कढो। तो गल भी ठीक है, जिहड़े असीं दुनियावी मंगां मंगदे आ सिर्फ सानू फसण वाली गल है। ये तो गुरु जी ने उही दे देनी जे असीं नामदान मंग लई सारा कुछ विच आ जांदा है। नामदान ही मंगिया करो, साढ़े जन्म सफले हो जाणगे। असीं साध संगत दी गुरु भाई हैं, गुरु भैणां, गुरु बेटियां ने साड़ियां। तो गुरु जी सारिਆਂ ते किरपा करन, सब दा भला मंगिया करो, चढ़दी कला सरबत दा भला किया करो। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। सरबत दा भला मंगणे साडा अपना भला विच ही आ जाएगा। तो सरबत दे भले विच जानवर पशु पंछी भी सारे आ जाते हैं। एक होर बेनती करते हैं, जिहड़े लोग मीट अंडा शराब खाते पीते हैं उन्होंने ये चीज़ छड्ड देनी चाहिए, प्योर वैजीटेरियन बनना चाहिए है। क्योंकि जो सरबत दा भला मंगते हैं तो असीं जे बकरे मुर्गे खावांगे तो फिर उन्होंने तो असीं बुरा ही कर रहे हैं ना। फिर भला कितों मंगते हैं, भला कितने चाहते हैं असीं। तो सानू सब दा भला मंगते भी हैं तो भला करना भी चाहिए है। जिन्ना हो सके गरीबां की मदद, गऊ गरीब की सेवा करनी चाहिए, गऊ माता की सेवा करनी चाहिए है। सो सत्संग गुरु जी सत्संग लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। मैं माफ़ी चाहना तो इत्थे ही मैं अपने विराम करना तो गुरु मंत्र का जाप करके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कृपा कृपा बख्शिश बख्शिश, मेहर रहमत बख्शिशां खुशियाँ कृपा चढ़दी कला बख्शिश कृपा। जी आपने सुना सत्संग अंकल का, और आपके दिल में कुछ ऐसी बातें होंगी कि अंकल की जो दिक्कत है तो आपकी भी कोई किसी के संगत की दिक्कत होगी। क्योंकि ना हम जो करते हैं, कुछ भी करते हैं, परमात्मा की मर्जी से ही होता है। और संगत जी आज का आपने सत्संग सुना और आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं जो आपके जीवन में काम आएंगी। संगत जी देखिए, हम जो हैं हम कहते हैं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि सबसे भक्ति जो करते हैं, जो धार्मिक स्थल पर चलते हैं, उनका मोड क्या है, मुद्दा ये है कि कौन सा स्तंभ है। स्तंभ है तो दया धर्म, दया का धर्म। दया होगी तभी धर्म पैदा होगा, और हमारे यहाँ दया नहीं तो धर्म भी पैदा नहीं होगा। धर्मी कौन है संगत जी, मैं आपको बता दें संगत जी, एक बार बता दें आपको कि आप ये सोच रहे हैं कि हम जो है अपनी जात धर्म बदल के तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं संगत जी, देखिए सबके देखिए आपको मैं एक बार बता दूं कि जो इंसान, जो ईश्वर, जो जीवात्मा, जो इंसान जो अपने आप को सोचता है कि मुझे ये गुरु देवी देवता बदलने से मेरे कर्म कट जाएंगे। देखिए देवी देवते के भाई मरण जन्म से नहीं मुक्त है, उनको भी मरण जन्म होता है। ये बस ये है कि उनकी थोड़ी लंबी उम्र होती है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश सबकी उम्र लंबी होती है। तो आपको ये सोचना होगा कि दया धर्म जो है आपको करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो आप देवी देवता बदल लेते हैं, इससे काम बनेगा, उससे काम बनेगा। संगत जी आपका काम बनना है तो एक से ही बन जाएगा, नहीं बनना तो आप पूरे दुनिया में घूम लीजिए तब भी आपका काम नहीं बनने वाला, और आप ऐसे ही भटकते रहेंगे और गुरु की कृपा नहीं होने वाली। तो देखिए नाम एक जपना है, कोई सा भी जपिए। मैं बोलता हूँ ये नहीं कि आप मुस्लिम है तो आप हिंदू बन जाएंगे तो आपको कृपा ज़्यादा हो जाएगी। कन्हैया पसंद आ गया तो कृपा ज़्यादा हो जाएगी। आप हिंदू हो तो मुस्लिम बन जाएंगे तो कृपा हो जाएगी। आप जो हिंदू हो तो सिख बन जाएंगे तो ज़्यादा कृपा हो जाएगी, और सिख है तो हिंदू बन जाएंगे ज़्यादा कृपा हो जाएगी। संगत जी कुछ भी हो, कृपा होनी होगी तो परमात्मा तो एक ही है, और परमात्मा का शक्तियाँ और परमात्मा की मेहर भी एक ही है। कृपा होनी होगी। जो देखिए जो इंसान अपना जात धर्म बदलता है तो परमात्मा भी उसको स्वीकार नहीं करता। संगत जी आपने दया धर्म नहीं करा। आपके देखिए घर में हम अपने बिल्ली कुत्तों को रोटी खिलाते हैं, मगर हम एक काम क्या करते हैं आपको पता है संगत जी, आपके प्लेट में आने से लेकर उसको कितनी तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं। एक जो आप मुर्गी खाते हैं, आपने प्लेट से वहाँ तक लाने कितनी तकलीफ़ें खानी पड़ती हैं। और देखिए इतनी आपको पता है जब उसको मारते हैं कितना तड़पता है वो।
तड़पता आपकी प्लेट तक लाने में उसको इतना तकलीफ़ें होती है। और दया, हमारे ना दया नहीं है तो फिर हम धार्मिक नहीं है संगत जी। आप भूल जाइए कि आप पे कृपा होगी, आप पे दुख नहीं आएंगे। दुख तो आएंगे, जैसे आप जैसा करेंगे वैसे तो भरने पड़ेंगे ना। आप बेजुबान जानवरों को मारेंगे तो आपको उसका तो हर्जाना देना ही पड़ेगा ना। तो 100 बिच्छू काटते हैं, 100 बिच्छू का दर्द होता है संगत जी। 100 बिच्छू का दर्द जानते हैं, एक बिच्छू ही आदमी को बेहोश कर देता है। तो 100 बिच्छू एकदम काटते हैं, वो ऐसा दर्द होता है उनको, उनको काटते हैं बेजुबान जानवरों को जब खाते हो आप। और संगत जी आजकल तो लोगों ने हद ही कर दी है कि प्लेट में उनको जिंदा तड़पता हुआ चाहिए। आजकल के मज़ा आता है। मैं संगत जी मज़ा लेने के लिए बेजुबान जानवरों को मारते हैं, तो आप कहाँ से पाएंगे और कहाँ आपको परमात्मा आप पे दया करेगा। आप भी दया नहीं करते, परमात्मा देखेगा। संगत जी आपको सोचना समझना है। देखिए अमृत वेले में उठते हैं तो धीरे धीरे ये चीज़ें छोड़िए, तभी आपको कृपा होगी, तभी आपको आनंद आएगा और आपको परमात्मा के दर्शन होंगे। इसीलिए नहीं होते दर्शन, आपको सोचना होगा, समझना होगा। समझाइए और नशे से भी दूर रहिए, नशे भी जरूरी है। चलो आपको एक कथा सुनाते हैं, उससे आपको कुछ ज्ञान मिलेगा। चलिए सुनाते हैं कथा। संगत जी एक गांव था। उस गांव में एक बहुत बड़ा पैसे वाला रहता था, जुम्मेदार कहता है। और संगत जी वो उसकी भी बताएंगे। और एक गांव में क्या संगत जी अकाल पड़ गया, जैसे बाढ़ आ गई। तो बाढ़ आ गई तो क्या हुआ, उस गांव में धीरे धीरे सारे वो गांव छोड़ के चले गए। कुछ भूख के मारे मर गए। और जो संगत जी जो बड़े बड़े लाला थे, जैसे बड़े बड़े लाला, संगत जी लाला पहले गुरु नानक जी के टाइम पे लाला उसको कहते थे जो गुलाम होते थे। आपको पता है ये जो अफ्रीका में जो काले अफ्रीकन लोग हैं, ये गुलाम थे पहले। तो इनको गुलाम बनाकर जो है रख देते थे, और गुलाम बनाकर इनको जो है उस पे जो है इन पे सारे फिर इनको बेच देते थे गुलाम। तो इनको कहते थे लाला। तो लाला उनको कहते थे। ये आजकल लाला तो उनको कहते हैं जो अमीर होता है उसको लाला कहते हैं। अब समय के हिसाब से कहते हैं बदल जाती है हर चीज़ का नाम का तरीका, और जो नाम होता है उसका मतलब हर समय के हिसाब से बदल जाता है। और गुरु की कृपा उनको होती है, मगर हम जो है ना ये चीज़ें भूल जाते हैं। तो आपको भी सोचना समझना है। तो ये लाला आजकल लाला जो अमीरों को कहते हैं। तो संगत जी वो लाला जो थे जिन पर राशन की कमी नहीं थी वो ही रह गए थे। और क्या हुआ संगत जी, एक औरत थी, उस पर राशन नहीं था, उसके बच्चे भूखे मर रहे थे, मरने वाले हो गए थे। तो उसने सोचा कि चलो मैं ये सेठ से जो है राशन थोड़ा सा ले लेती हूँ। तो सेठ से राशन लेने गई संगत जी। सेठ से राशन लेने गई। सेठ एक इतना पापी था कि जो भी पाप करता था ना वो लिख लेता था संगत जी, क्योंकि वो लिखित में रखता था। जो जैसे कोई कुछ भी पाप करता था वो लिखता था, मैंने आज ये पाप करा, आज मैंने ये पाप करा, आज ये पाप करा। तो वो औरत उस कहते हैं आदमी पे गई। तो आदमी को बोला कि उन्होंने कि मुझे थोड़ा सा राशन दे दो तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। उन्होंने कहा राशन तभी मिलेगा तो आप बस एक रात के लिए मेरे साथ आपको सोना होगा, आपको संभोग करना होगा, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने होंगे। तो वो औरत कहती, औरत ने कान पकड़ लिए और औरत ने बोला, ए अल्लाह तूने ये क्या कर दिया, और ये दुष्ट आदमी को मुझे ऐसा बोल रहा है, तो मैं मर क्यों नहीं गई? मेरे बच्चे मरना मंजूर है मुझे, मगर मैं ये अपने अल्लाह को क्या मुँह दिखाऊंगी? मैं ये पाप करके अपने अल्लाह के घर कैसे जाऊंगी? तो उसने ऐसी सी बातें बोली। तो संगत जी वो कांप गया। तो उसने बोला मैं तो इतने पाप करे हैं, तो मैंने इतने पाप करे हैं, तो मेरा ये तो अभी इसने पहला पाप करने के लिए भी ये 1000 बार सोच रही है, तो मैं तो हर पल पाप करता हूँ। तो मेरा संगत जी सोच के ना वो गिर गया, वो बेहोश होकर गिर गया वो सेठ। संगत जी क्या हुआ, तो सेठ गिर गया तो वो औरत चली गई। तो उसने क्या कहा संगत जी, वो औरत के घर गया वो,
औरत के घर गया वो, तो उसने बोला कि ये बहन तू तेरी जो मैं परमात्मा पे भक्ति देखकर मैं मेरे पाप मुझे नजर आ गए, मैं तो पापी हूँ इतना, तो बस एक काम कर दे कि मैं तेरा सारा जिम्मेदारी उठाऊंगा, तो मेरे घर चल, तो मैं तुझे अपनी बहन बना के रखूँगा और सारी तेरी जिम्मेदारी करूँगा, मगर तू एक काम कर दियो बस कि मेरे जो उसने दिखाया पूरा चिट्ठा दिखाया, उसमें लिखा होता है ये सारे पाप मेरे माफ़ हो जाए, एक बार तू बोल दे कि तेरे सारे पाप माफ़। तो संगत जी जो उसने लिखे हुए थे तो सारे उसने बोला कि जा तेरे सारे पाप माफ़ हो जाएंगे। तो संगत जी क्या हुआ, जब वो समय जब उसने ये बोला तो संगत जी क्या हुआ, ये बोल दिया उसने, तो ये बोला तो रात को उसकी मृत्यु हो गई और सेठ की। तो क्या हुआ, रात को मृत्यु होगी, तो जब धर्मराज के पास गए, धर्मराज ने खोला तो जब मैंने देखा कि उसकी डायरी में तो कुछ है नहीं, सब प्लेन है, डायरी में कुछ नहीं है इसका पाप। तो वो कहता कि जा तेरा कोई पाप नहीं, तुझे स्वर्ग लोक में गया है। संगत जी इसका क्या मीनिंग हुआ कि वो जरा सा भी एक दिन भी लेट कर देता तो उसकी रात को मृत्यु होनी थी, नहीं तो वो फिर नरकों में भोगता। संगत जी हम जो है ना इतने पाप करते हैं, इतना गुनाह करते हैं, तो हम सोचते समझते नहीं हैं गुरु की कृपा हम पे, हम बोलते हैं हमारे पे ये दुख है वो दुख है। देखिए आजकल क्या है, आजकल इंटरनेट पे इतना गंद फैल गया है संगत जी, हर औरत 99% औरत, मैं 1% अपनी फैमिली के मुंह के पीछे बता रहा हूँ, ज़्यादातर औरतें प्राय मर्द के पीछे इतनी पागल हो रही हैं आजकल, ऐसी कहते हैं लैंग्वेज बोल देती हैं जो बोलनी चाहिए, जो इतनी अश्लीलता वाली लैंग्वेज बोल देती हैं और औरतें ज़्यादातर। और औरत के क्या है, जैसे उसका हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो क्या करती हैं, मेरे पे काफ़ी फ़ोन आ चुके हैं, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, जवान लड़कों को अपने फ़ायदा उठाती है, फिर वो जब शादी करने जाता है, जब कुछ करने जाता है तो उसका फिर कहती है कि मैं वहाँ छोड़ के चला गया। संगत जी आप गलत कर रहे हैं, ऊपर से आप उनको कहते हैं कि छोड़ के चला गया। संगत जी पाप का कभी भी आप पाप करेंगे उसका फल तो आपको देना ही पड़ेगा ना, फिर आप बाद में कहते हैं हमारे साथ ये दुख आ गया वो दुख आ गया, फिर कहते हैं हमने करा क्या है, चाहे पिछले जन्म का कर्म है इस जन्म कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। संगत जी देखिए आदमी को एक हस्बैंड वाइफ किस लिए बनाया परमात्मा ने, एक हस्बैंड वाइफ औरत हो चाहे मर्द हो, वो गलत करेगा, पराई स्त्री पर नज़र रखेगा मर्द, वो भी पाप का भागी है, और औरत पराई मर्द पे नज़र रखेगी चाहे कितनी भी कठिनाई हो चाहे कितनी भी हो। तो देखिए आपने ये करेंगे तो आपको उसका फल देना ही होगा। और इस कथा से क्या आपको शिक्षा मिली कि औरत ईमानदार तो उसको सब कुछ मिलता है, थोड़ा टाइम लगता है आपको। देखिए आपके मन में थोड़ा सा पाप नहीं, आपको मन में है कि मैं कमा सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो आपको अब दृढ़ विश्वास है तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। देखिए पहल तो औरत ही करती है, उसके बाद जेंट्स करता है, क्योंकि जेंट्स की इतनी हिम्मत नहीं है औरत को हाथ उठा सके, क्योंकि उसमें ज्वाला होती है वो औरत। तो औरत जब औरत के सबसे पहले होती है, सबसे पहले, क्योंकि आपको सोचना चाहिए कि अपने आप को जितना हो सके परमात्मा से नाम से जोड़िए और अमृत वेले से जोड़िए, तो आपको जल्दी कृपा होगी, मेहर होगी। तो आप ये चीज़ करेंगे तो आपको जल्दी मेहर होगी, गुरु की कृपा होगी। मगर ये चीज़ें नहीं करेंगे तो आप देखिए ऐसे ही रह जाएंगे, गुरु की कृपा नहीं होने वाली। फिर हमें मत कहना कि हमारे पे ये दुख आ रहे हैं वो दुख आ रहे हैं। संगत जी इस कहानी से आपने कुछ सीखा हो या कोई भी आपको जानकारी, कोई आपको अच्छे विचार बनते हैं या कुछ भी बनता है, तो मुझे आप सुपर थैंक्स दे सकते हैं, जो नीचे हार्ट बना हुआ है $, का, उसमें आप जाके सुपर थैंक्स दे सकते हैं। गुरु की कृपा आपको होगी। और संगत जी इस कहानी का इतना ही, और आपको गुरु की कृपा होगी, मगर आपको देखिए आपको बता दिया। और अब आज का इतना ही सत्संग, और इससे जो है आपको कुछ ज्ञान मिला होगा। अपने आप को बस परमात्मा से जोड़िए, गुरु की कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी, गुरु कृपा करता ही है। देखिए आप मन में जो आप मजबूरी में करते हैं
वो अलग बात है। मगर आप जो देखिए, चोर चोरी करते हैं ना, पहले जो गलत काम करते हैं, पहले ये जो है दारू पी लेते हैं, नशे कर लेते हैं कि उससे जो है उनकी मन जो है मर जाता है। मन मर जाता है, मन उसको चेतावनी देता है कि ये मत कर मत कर, तो वो मन को मारने के लिए वो नशे करते हैं। तो फिर चोरी करते तो मन तो सो गया है। तो इसीलिए आपको ऐसे मन को जगाना है। मन अमृत वेले से जागेगा, अमृत वेला संभालेंगे उससे जागेगा। और संगत जी आपको मेरे से मैं आने वाला हूँ, बता दिया आपको, अमृतसर में महीने तक आ जाऊँगा। तो जिसको लोटा ब्लेस करने को ब्लेसिंग चाहिए तो मेरे फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। गुरु की कृपा होगी सारी संगत को और गुरु की मेहर होगी। जो संगत चाहती है वो मुझे फ़ोन करे और कांटेक्ट करे, उसको क्या क्या चाहिए तो वो जो है मैं अमृतसर आऊँगा लेकर आऊँ। क्या क्या उसमें लगेगा उसमें फ़ोन पे बता दूँगा। चलिए चलते हैं, आज का सत्संग इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और जो है ऑल बेल आइकन पे जाके करेंगे तो गुरु की कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी, गुरु मेहर करेगा। और गुरु की देखिए ऑल बेल आइकन पे करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है कि प्यारे प्यारे सत्संग के। गुरु की कृपा आपको होती रहे प्यारी संगत को। और कोई गलत बोल दिया तो गुरु फैमिली मुझे माफ़ करना, क्योंकि एक जो है एक चमड़े की ज़बान है। तो एक गुरु की बानी जो मैं सत्य बोलता हूँ, सत्य किसी को कड़वा भी लग जाता है। तो क्योंकि हर तरह की संगत है, पहली क्लास की संगत, दूसरी क्लास की संगत, तीसरी क्लास की संगत, चौथी क्लास की। जिसको देखिए जिसकी जैसी समझ होगी उसको वैसा ही समझ आएगा। जैसे अब हमारे जैसे विचार होंगे, हमारे जितना हमने गुरु से जुड़ेंगे वैसा ही हमें गुरु मिलेगा। हम पहली क्लास में हैं तो हमें पहली क्लास का अब पहली क्लास वाले को पाँचवीं क्लास वाले की टीचर की समझ नहीं आएगी, क्योंकि उसे पढ़ा ही नहीं है, समझ ही नहीं तो कैसे आएगी। ऐसे ही इसकी भी व्यवस्था होती है धार्मिक स्थल में भी कि 1 2 3 4, तो कौन सी अवस्था में हो तो उसी हिसाब से आपको समझ आएगा। तो गुरबानी में कभी भी किंतु परंतु मत करना, जो गुरबानी है ग्रंथ साहब में, क्योंकि जो गुरबानी में किंतु परंतु करता है उसका विनाश हो जाता है। क्योंकि आपने कई इतिहास में ऐसी घटना आई हैं जिन्होंने गुरबानी पे किंतु परंतु करा, वो उनका जो है विनाश ही हो गया है। क्योंकि गुरबानी धुर की बानी है और उस पर नहीं करना। तभी तो कहते हैं गुरु जी कि गुरबानी सुना करो, गुरबानी चलाया करो सत्संग में। ये फालतू भजन ये चलाने से नहीं होगा आपका लाइव सत्संग करने से या इतना 1.5 पैसा लगाने से। तो आपको जो भी हो तो अपना ध्यान रखें। और संगत जी आपको स्पेशल बात करनी है और मेरे से लाइव स्ट्रीम करना है, अपनी पोस्ट डालनी है यूट्यूब पे या कहीं भी, तो मुझे मेरे चैनल में जो सब्सक्राइब बटन के साथ ज्वाइन बटन है उस पर जुड़ जाइए। स्पेशल आपको गुरु जी की कृपा होगी, गुरु जी मेहर होगी, गुरु कृपा करेगा और आप सब पर कृपा करेगा, क्योंकि गुरु की फैमिली सारे हैं। गुरु मेहर करे सारी संगत पर, मेहर करे। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरी प्यारी संगत का। और अपना अपना ध्यान रखें। और आपको भी कुछ भी बात करनी है, लोटा ब्लेस कराना है, गुरु जी के प्रश्न पूछने हैं तो मेरे नंबर पर पूछ सकते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना।